ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं सोनिया आपका स्वागत करती हूँ आपके फेवरेट चैनल में, मेरे फेवरेट चैनल में और हम सबके फेवरेट चैनल में, जिसका नाम है टैरो यूनिवर्स 222। इंस्टा पे आई एम विद द नेम ऑफ टैरो रीडिंग्स 16591। फेसबुक पे आई एम विद द नेम ऑफ SONIAARORA। अभी हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है और उस टॉपिक को मैं बताऊंगी कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इस टॉपिक में कवर होने वाली हैं। इस टॉपिक में कवर होने वाली हैं कि आपके करंट रिलेशनशिप के बारे में आपको यानी कि मेरे व्यूवर्स को क्या जानने की ज़रूरत है, क्या गाइडेंस है इस करंट रिलेशनशिप के बारे में। ये करंट रिलेशनशिप आपके एक्स के साथ हो सकता है या कोई आपका प्रेजेंट लवर है जिसको लेके आप बहुत कन्फ्यूजन में चल रहे हैं, या कोई ऐसा जिस पे आप क्रश रखते हैं। तो ये मैरिड, अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सबके लिए सबसे रेजोनेट होगी। तो मैं यहाँ से रैंडमली पिक करूँगी और जो मैंने डेक लिया है उसका नाम है साइकिक टैरो डेक, जॉन होलैंड का साइकिक टैरो ओरेकल डेक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रैंडमली मैं पिक करूँगी कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। फर्स्ट कार्ड आ गया, सेकंड कार्ड यूनिवर्स, थर्ड कार्ड ले लेते हैं। उसके बाद मैं ये साइड पे रख दूँगी डेक। फर्म फाउंडेशन, आई थिंक वन मोर कार्ड आई नीड इट, इमोशनल लॉस। 4 कार्ड मैंने ले लिए हैं इस डेक से। 5 नंबर आया है, इमोशनल लॉस का कार्ड है। आई होप क्लैरिटी से आप सबको दिख रहा होगा। एक और कार्ड जो आया था वो भी 5 नंबर है, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। 21 नंबर का कार्ड है यूनिवर्स और 4 नंबर का कार्ड है फर्म फाउंडेशन। तो आपको लगता है कि आपका जो ये रिलेशनशिप है ये ट्विन फ्लेम जर्नी है या यूनिवर्स की तरफ से कोई ऐसा जोड़ा गया रिलेशनशिप है जिसकी जो फाउंडेशन है वो आप तोड़ नहीं पा रहे। आपको लगता है कि आप यूनिवर्स ने आप दोनों को साथ में बांधा है। इस रिलेशनशिप को लेके आप शुरू से बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में रहे हैं और डिफीट में रहे हैं, यानी कि आपको हार ही हार मिली है इस रिलेशनशिप में। आप बहुत ज़्यादा दुविधाओं में रहे हैं, आपका बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस भी हुआ है, आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन में रहे हैं इस रिलेशनशिप में। आपको लगता है कि आपकी जो रिलेशनशिप की एक बैकबोन होती है यानी कि ट्रस्ट, वो इस रिलेशनशिप से कहीं मिसिंग है। ट्रस्ट एक ऐसी फाउंडेशन होती है जिसके बेस पे हम पूरा रिलेशनशिप चलाते हैं। अगर ट्रस्ट ही हट जाए, पार्टनर चीट कर ले, तो आप दोबारा भरोसा करने में उस पर सालों लगाएंगे, या फिर कई बार ऐसा भी होगा कि आप उसके ऊपर भरोसा कर ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपका जो दिल है वो बहुत ज़्यादा टूटा है। आपने यूनिवर्स से इस कनेक्शन को लेके भी काफ़ी प्रेयर्स आपने करी हैं। यूनिवर्स ने भी आपका जो पेन है वो देखा है कि आप कितने पेन से गुजर रहे हैं, फिर भी आप इस रिलेशनशिप में होप नहीं छोड़ते हैं। आप चाहते हैं कि ये एक रिलेशनशिप ऐसे फाउंडेशन पे बेस हो जो कि टिका रह सके, सालों साल ये रिलेशनशिप चल सके। बट अगेन आपको लास्ट में कॉन्फ्लिक्ट और डिफीट की एनर्जी ही फील होती है। आप चाहते हैं, 5 नंबर का कार्ड है जो कि चेंज को बताता है, आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ तो चेंजेस आए। बट ये रिलेशनशिप सालों से ऐसा ही चला आ रहा है। आप अपना बेस्ट दे रहे हैं, आप अपने पार्टनर को क्लैरिफिकेशन देने की भी कोशिश करते हैं। आप दोनों की जब भी बात होती है आप उनको क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि आप उनसे क्या चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का भी कोई चाइल्ड ट्रॉमा मैं यहाँ देख रही हूँ। आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं हीलिंग हो रहे हैं या उनकी हीलिंग पूरी हो चुकी है। उनका कुछ ना कुछ ट्रॉमा है जो इस रिलेशनशिप पे बहुत गहरा जो है असर डालता है। बट आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इन चीज़ों को नकारते हैं और आपके पार्टनर इन सब चीज़ों से सहमत नहीं होते। आप दोनों के बीच में हो सकता है आप ऑपोजिट हो। ऑपोजिट का मतलब है कि दोनों का बिहेवियर, नेचर बिल्कुल अलग हो एक दूसरे से, ठीक है। तो ये सब यहाँ जो आपका करंट रिलेशनशिप है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, चाह रहे हैं, जिसे आप हासिल करना चाहते हैं,
तो यहाँ पे ये सारे कॉन्फ्लिक्ट अभी गोइंग ऑन है। अभी मैं दोबारा शफलिंग कर रही हूँ दूसरे कार्ड्स की, जो कि है ओरेकल टी कार्ड्स हैं ये। मैं आपको अभी डेक दिखाऊंगी पूरा, जस्ट अ मिनट, लेट मी फिनिश द शफलिंग। और शफल मैंने कर लिया है। डियर डिवाइन प्लीज़ बताएंगे करंट मैसेजेस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए इस रिलेशनशिप को लेके। ईगो, जब भी आप किसी चीज़ को, मसले को हल करने की कोशिश करते हैं तो आपका जो आपके पार्टनर का जो ईगो है वो बीच में आ जाता है। आपके पार्टनर को लगता है कि आपको झुकना चाहिए और आपको लगता है कि उनको झुकना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली हम इस टॉपिक को ऐसे भी ले सकते हैं, हम इसे गाइडेंस भी मांग सकते हैं, गाइडेंस एज अ गाइडेंस भी इस रिलेशनशिप में ले सकते हैं कि इस रीडिंग के द्वारा डिवाइन क्या गाइडेंस आप लोगों को देना चाह रहे हैं। और एज अ आपके लिए रेड फ्लैग्स भी ये रीडिंग देखी जा सकती है कि आपने इतने साल लगाए इसको फाउंडेशन बनाने में इस रिलेशनशिप की, पर सामने वाले ने ट्रस्ट तोड़ के सारी जो रिलेशनशिप की जो एक बैकबोन होती है वो तोड़ दी है। तो फर्स्ट कार्ड आया है हमारे पास, ये नहीं था, फर्स्ट था हमारा ये ईगो। तो हर्ट ईगो, ईगो गेटिंग इन वे ऑफ रिलेशनशिप। तो यहाँ पे जो भी रिलेशनशिप है उसका जो माइनस पॉइंट है सबसे बड़ा वो है ईगो। ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ आपका बहुत बार पैचअप होता हो बट दोबारा से लड़ाई होती हो क्योंकि ईगो जो है उनका बीच में आ जाता हो। वो बंदा सबसे ऊपर अपनी ईगो को रखता है कि मैं बस इस रिलेशनशिप में, कि मेरे हिसाब से ये रिलेशनशिप चलेगा, मैं जो चाहूँगा वैसा ही होगा। ये लास्ट कार्ड था, इसे अलग रख देंगे। सेकंड कार्ड ये वाला आया था, सेज एनीथिंग डज एनीथिंग मेक्स इट अप ड्रामेटिक। तो आपके पार्टनर एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जो कुछ भी बोल देता है, मतलब जिसमें इतनी समझदारी नहीं है, जो चाइल्डिश है, जिससे नहीं पता रिलेशनशिप कैसे चलते हैं। बहुत स्नीकी एनर्जी इनकी हो सकती है और ये धीरे धीरे इन्होंने अपनी हरकतों से इस रिलेशनशिप को जो है कुतर दिया है। यहाँ पे आप रैट देख रहे हैं, तो रैट कैसे धीरे धीरे चीज़ों को कुतरते हैं, वैसे ही ये रिलेशनशिप कुतरा गया है आपके पार्टनर के हाथों। थर्ड कार्ड मैं लूँगी अनफेस्ड। तो आपको अभी इस रिलेशनशिप में आपने बिल्कुल ही जो हिम्मत है आपकी वो टूट चुकी है और अब आपने अपने पार्टनर को छोड़ने का सोच लिया है। आपने इन्हें डिनाई कर दिया इन्हें अपनाने से और आपने अब आगे चलने का सोचा। आप अपनी ग्रोथ पर फोकस कर रहे हैं। अब हम फाइनली देखेंगे कि डिवाइन क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या उनकी गाइडेंस है इस रिलेशनशिप को लेके। और वर्ड्स द टी डेक से ही मैं देखने वाली हूँ, यानी कि जिससे अभी मैंने ये कार्ड्स निकाले थे उसी से मैं देखने वाली हूँ। डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है इस रिलेशनशिप में, मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस है इस रिलेशनशिप के लिए। मेरे व्यूवर्स जो फंसे हुए हैं, जो स्टक हैं, जो पार्टनर के लिए वेट कर रहे हैं, जो नो कांटेक्ट में है, उनको क्या गाइडेंस आप देना चाहेंगे। तो शफल मैंने कर लिया है एंड नाउ आई एम पिकिंग वन कार्ड, जैकपॉट। दो ही कार्ड लूँगी मैं, रोमांटिक लव। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके जो पार्टनर है वो इस रिलेशनशिप को सीक्रेट रखना चाहते हैं, जो कि आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। आपका दम कई बार घुटता है क्योंकि आप किसी को अपने रिलेशनशिप के बारे में हो सकता है ना बता पा रहे हो, क्लैरिफिकेशन भी आपको ना मिलता हो। तो डिवाइन का यहाँ पे यही मैसेज है कि ऐसे सीक्रेट लव अफेयर करने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको डिवाइन की तरफ से एक बेनिफिट दिया जा रहा है कि अगर आप इस रिलेशनशिप को छोड़ते हैं, आगे चलते हैं, इस रिलेशनशिप से आप आगे मूव ऑन करते हैं, तो आपका लगेगा जैकपॉट। आपको एक ऐसा मनी, एक ऐसी इनहेरिटेंस, कोई अनएक्सपेक्टेड मनी आपको हासिल हो सकता है। लेकिन इसकी शर्त होती है, हर चीज़ हर कीमत के साथ आती है। तो कीमत यहाँ पे ये है कि आपको इस इंसान को भूलना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा, ठीक है। आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप ज़बरदस्ती कोई और रिलेशनशिप बना के बैठ जाएं।
आपको इस इंसान को बस अगर आप नहीं भी भूल सकते तो लेट गो कर दीजिए, छोड़ दीजिए उस इंसान को उसके हाल पे, और आप अपने ग्रोथ की तरफ जाइए, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड कोई मनी आपको हासिल हो सकता है, आप रिच बन सकते हैं, आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी डिवाइन कह रहे हैं वो ला के देंगे अगर आप इस चीज़ का एक सेक्रीफाइस करते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर ने तो ऑलरेडी आपको सेक्रीफाइस कर रखा है। अब आपकी बारी है सेक्रीफाइस करने की इस रिलेशनशिप को, ठीक है। तो अपना डिसीजन आँख नाक कान खोल के लें, अपनी सारी सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद अपना डिसीजन बनाएं। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।